नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। लैब लीक थ्योरी, ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप। अब जो है एक नया हमला हो गया है और इस हमले के बीच में अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। तो अमेरिका और चीन के बीच में अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसके ज़रिए आपको पता नहीं चलेगा कि चाइना क्या कह रहा है इस मामले पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि चाइना ने एक बयान दिया है और उसने कहा है कि कोरोना वायरस जो है वो लैब में ही बना है, लैब लीक थ्योरी है, ये भी उसने मान लिया है। और उसने ये भी कहा है कि इस लैब लीक का जिम्मेदार अमेरिका है। कैसे है, क्या कहानी है पूरी, वो पूरी बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे हमारा UPI ID मिलेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बस 10 सेकंड में लौटते हैं। WHO के ज़रिए लगातार जो अमेरिका जांच की मांग कर रहा था कि जाके WHO वुहान में लैब लीक थ्योरी की बात कर रहा था और कह रहा था कि वहाँ जाके ज़बरदस्ती जांच करो आप। चीन इजाज़त नहीं दे रहा था जांच करने की अपने यहाँ, और अमेरिका लगातार कह रहा था कि जो है वहाँ पे जांच की जाए, लैब लीक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और बहुत सारी बातें। ये भी बात सामने आई थी कि अमेरिका की तरफ से जो है वो फंड किया गया था वुहान का रिसर्च, और बहुत सारी बातें। लेकिन अब इन पूरे घटनाक्रमों के बीच में चीन ने इस मामले पर अपना मुंह खोला है और उसने बहुत ऐसी बात कही है जिससे अमेरिका को अब करंट लग सकता है। चीन का कहना है कि हाँ, ये लैब लीक है, ये जो कोरोना वायरस है लेबोरेटरी से ही लीक हुआ है। हाँ, ये गेन ऑफ फंक्शन के ज़रिए ही बनाया गया। चीन का कहना है कि ये वायरस जो है वो एक वायरस जो SARS-CoV वायरस था उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन लगा के इसको तैयार किया गया ताकि ये चमगादड़ का वायरस मनुष्यों में फैल सके। ये सारी की सारी बात सही है, लेकिन ये काम अमेरिका क्या हुआ आप समझ लीजिए। जैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे यहाँ पे BHP और BJP और BSP के बीच में बयानबाजी हो रही हो। चाइना कह रहा है कि ये जो है मेरीलैंड में एक लैब है अमेरिका में, उस लैब के अंदर ये वायरस बनाया जा रहा था और वहाँ से लीक हुआ है। चीन ने कहा है कि WHO को इसकी जांच करनी चाहिए और उस लैब के अंदर जाके जांच करनी चाहिए, जैसे वुहान लैब में आके उसने पहले जांच की थी और दोबारा करना चाहता है। उसने ये भी कहा कि अमेरिका अपनी बदमाशी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना यह है कि अमेरिका ने हमारे यहाँ आके चाइना में उस वायरस को छोड़ा और चीन से दुश्मनी निकालने के लिए वहाँ बीमारी फैलाई, और ये सारी बातें वो कह रहा है। इस बीच में अमेरिकन्स डिफेंस में आ गए हैं और आप देखिएगा वेस्टर्न मीडिया का गेम देखिएगा। आप कुछ चीज़ों को कभी कभी नोटिस किया कीजिए, जो मैं आपको पत्रकारिता के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई खबर आती है तो खबर एक खबर होती है सोर्सेज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, स्रोत के मुताबिक। स्रोत के मुताबिक खबर का मतलब होता है आपको कहीं से कोई खबर मिली और आपने बता दिया। लेकिन अगर सरकार को किसी चीज़ की सफाई देनी है तो ये सफाई जो है ये स्रोत के मुताबिक कैसे आ सकती है? सरकार खुद आके कहे, लेकिन सरकार की तरफ से सफाई अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। कल की खबर बताता हूँ आपको, वो जो एक अफ़गानिस्तान की सांसद आई थी जिसको भारत सरकार ने लौटा दिया, उस खबर को रिपोर्ट कर रहा है मीडिया अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। उसके पास कागजात नहीं थे सोर्सेस के मुताबिक, तो सरकार बोले ना कागजात नहीं थे, तुम बीच में क्यों सरकार की तरफ से बोल रहे हो सोर्स के मुताबिक। ऐसे ही अब जब चीन ने ये आरोप लगा दिया है तो अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अमेरिका का जो पिट्ठू मीडिया है वो आके अमेरिका की तरफ से सफाई दे रहा है, कह रहा है सोर्सेस के मुताबिक। आप सोचिए, रिपब्लिकन की जो है एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में रिपब्लिक ने दावा किया है कि समूची दुनिया में कोरोना फैलाने वाला वायरस लैब से लीक हुआ और वुहान लैब से लीक हुआ अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। और वो ये कह रहा है कि इसमें जो है उस पर्याप्त सबूत है रिपब्लिकन्स के पास। जिसके पास सबूत है वो नहीं बता रहा है, वो सोर्सेस से के ज़रिए इनको पता लग रहा है। और वो सोर्स क्यों छुपा के बैठा हुआ है? और ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में गेन ऑफ फंक्शन हो रहा था टेस्ट वुहान लेबोरेटरी में, और चमगादड़ के वायरस को मनुष्य में इन्फेक्ट करने लायक बनाया गया था। इसके पूरे सबूत हैं और इस पूरी बात को हेरा फेरी है ये जो हो रही थी, इसको गुप्त रूप से किया जा रहा है। तो बहुत ही सीक्रेट बात बता दी भाई। अमेरिकन, मैंने बता रहा था ना अभी आपको, अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी जो है
उसके सोर्सेस से राइटर ने रिलीज किया है। इंटरनेशनल राइटर जैसी बड़ी संस्थाओं का ये हाल है। हाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने अफ़गानिस्तान के नाम पे पुराने कहीं कहीं के निकाल के दूसरे देशों की तस्वीरें लगा दी और बोल दिया कि अफ़गानिस्तान की तारीफ तस्वीरें हैं, और बहुत सारी आल्ट न्यूज़ वगैरह ने उस पर खुलासा किया है, पूरी उसकी पोल खोल दी है। बहरहाल अब मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, इस मामले में कुछ सामने नहीं आने वाला है। ये मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल मामला है। 44 लाख लोग मर चुके हैं पूरी दुनिया में, तो लोगों को जो है वो तरह तरह से उलझा के रखो। इसने किया, वो कहेगा इसने किया, और ये सब में उलझा के रखेंगे, और हम सब लोग जो हैं उसको उसमें उलझा के रखा जाएगा। सामने निकल के कुछ नहीं आएगा। ना तो अंतिम रूप से अभी 3 महीने दिए थे बिडेन साहब ने, 2 महीने हो गए, 1 महीने और वहाँ की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जांच करेंगी और उसके बाद में कह देंगी नहीं पता चल पाया। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि इनका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अफ़गानिस्तान में इनके अपने ही फौजी एयरपोर्ट के बाहर मर गए, ये वहाँ वुहान का क्या पता करेंगे। जो भी है, इनका सबका सब ऐसा ही है, सबका वही है, लेकिन कुल मिला के हम सबको उल्लू बनाया जा रहा है। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि कोरोना के ट्रीटमेंट से लॉन्ग टर्म नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के अंदर, बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई है। कल के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस पर रिसर्च मेरा चल रहा है, इस पर पूरा आपको वीडियो ला के दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कहीं कोई आप बदलाव चाहते हैं, कुछ बेहतर चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।